जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक नई जर्नी में। हम लोग आज सियालदह राजधानी में यात्रा कर रहे हैं। समय हो रहा है 4:20। कब निकले थे भाई हावड़ा से? मोहित भाई घर से 2:30 बजे। 1.5 घंटा से ज़्यादा ट्रैफिक में फंसे हुए थे हम लोग। तो जब भी अगर आ रहे हो सियालदह ट्रेन पकड़ने तो समय से आ जाना। हाँ, तो हम लोग भी चलते हैं बस जल्दी से अंदर। प्लेटफॉर्म नंबर 12 से गाड़ी निकलेगी, यहाँ पे डिस्प्ले में था। अभी 4:20 ऑलरेडी हो रहा है। जल्दी से अंदर चलते हैं। स्टेशन आपको दिखाते हैं। वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन, सियालदह रेलवे स्टेशन। बाकी मैं थोड़ी मिठाई ले लेता हूँ यहाँ मोरे से अंदर जाने से पहले। एक मुंबई और एक हावड़ा, भाई दोनों ही जगह ऐसे ही हमेशा फ्रीक्वेंट मूवमेंट चलता रहता है। देखो बिड़ते बिड़ाते लोग निकल रहे हैं। तो 12 नंबर से अपने सियालदह राजधानी जाएगी। पहले पहुँचते हैं वहाँ पे जल्दी से प्लेटफॉर्म पे। और सियालदह जो है भाई एक लास्ट स्टेशन, इसके आगे ट्रेन नहीं जाती हैं। तो ये टर्मिनल प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे देख लीजिए ट्रेन इसके आगे नहीं जाती हैं। भारत की डीजल शक्ति और इलेक्ट्रिक शक्ति दोनों ही यहाँ पे खड़ी हुई हैं। मतलब जर्नी की शुरुआत ही बहुत शानदार रही है। क्या बोलते हो आप लोग? यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्वीन ऑफ राजधानी सियालदह राजधानी, मतलब अपने आप में ही भौकाल ट्रेन है। एक बहुत ही लंबे समय बाद मौका मिल रहा है सियालदह राजधानी में यात्रा करने का। तो भाई मज़ा आने वाला है इस जर्नी में। अब क्या है, देखिए शाम में 4:50 गाड़ी खुलेगी सियालदह स्टेशन से। और पता है इसको प्रयागराज वगैरह भी हॉल्ट नहीं दिया गया है। रूट की बात करूं तो आसनसोल, धनबाद, गया होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कानपुर सेंट्रल और दिल्ली, कुछ ऐसा रूट इसका होने वाला है आज। और रन तगड़ा है, गाड़ी तगड़ी है। बस खाना पीना भी अगर इसमें तगड़ा मिल जाता तो एक अलग ही मज़ा आएगा। बाकी ये पैकेट यहाँ पे मिक्सचर का पड़ा हुआ, किसका गिर गया शायद। तो भाई ये रहा अपना कोच A1। आज की यात्रा अपनी A1 में होने वाली है। पहला अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो हावड़ा राजधानी के कंपैरिजन में सियालदह राजधानी कंपैरिजन में साफ़ सुथरे थोड़ी कम दिखी। थोड़ा पुराना कोच है लेकिन गाड़ी फिर भी ठीक ठाक। अंदर तो मेंटेन है, बाहर थोड़ी कम मेंटेन थी, लेकिन 2AC फिर भी साफ़ सुथरा है। विंडो भी थोड़ी एवरेज सी है, मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं कहूँगा इसे मैं। ठीक है, देखते हैं बाकी ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है इसमें। बिल्कुल ऑन टाइम गाड़ी अपनी सियालदह रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। पॉकेट ब्रोकर सिर्फ एक बार जीतने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कंसिस्टेंट अर्निंग बनाने का प्लेटफॉर्म है। चाहे आप बिगनर ट्रेडर हो या एक कंसिस्टेंट ट्रेडर हो, यहाँ पे आप बड़ी आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हो। पॉकेट ब्रोकर में ट्रेडिंग करने का सबसे क्विक तरीका है क्विक ट्रेडिंग। आपको सिंपली बस एक असेट चुनना है, प्रेडिक्ट करना है कि ये जो ग्राफ है ऊपर जाएगा या नीचे। उसके बाद आपको टाइम सेट करना है। आप 5 सेकंड से 4 आवर्स ऐसे टाइम सेट कर सकते हो। और उसके बाद आपको ट्रेड ओपन करना है फिक्स रिटर्न के साथ। लो एंट्री, फास्ट एग्जीक्यूशन और कुछ ही मिनट में रिजल्ट्स आपके सामने। तो ये रहा यहाँ पे मेरा क्विक और सक्सेसफुल ट्रेड। अगर आप लोग पूरे दिन चार्ट नहीं देखना चाहते हो तो पेंडिंग ट्रेड आपके लिए सबसे परफेक्ट रहेगी। आप प्राइस और टाइम पहले से सेट कर दीजिए और जैसे ही आपकी कंडीशन जो मेट हो जाएंगी, ट्रेड अपने आप ओपन हो जाएगी। ज़ीरो स्ट्रेस और बड़ी आसान से यहाँ पे आपका काम होता है। पॉकेट ब्रोकर सपोर्ट करता है शेयर्स, इंडिसेस, फॉरेक्स, MT4 और MT5 के जरिए लिवरेज और फ्लेक्सिबल कैपिटल मैनेजमेंट के साथ। सिर्फ बाइनरी ट्रेडिंग तक ये सीमित नहीं है। सबसे कमाल का फीचर है अल्ट्रा ट्रेड, जहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके पैसे नहीं पॉकेट ब्रोकर के लगते हैं, और अगर नुकसान हो जाता है तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता है। स्टेक अपने आप जो है वो वैनिश हो जाते हैं।
आपको मिल सकता है मार्केट प्लेस से, चेस से या प्लेटफॉर्म में गिफ्ट के रूप में, और इसे टर्मिनल में लाइटनिंग आइकन से एक्टिवेट भी किया जा सकता है। यहाँ पे आपको 24/7 का सपोर्ट मिलता है और साथ साथ आपके जो विड्रॉल्स उसमें 0 कन्वीनियंस फी है, आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाते हैं। अगर आप लोग भी स्मार्टली ट्रेड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाइए पॉकेट ब्रोकर में अपने आप को रजिस्टर करिए, मेरे प्रोमो कोड को यूज़ करिए, इससे आपको एक्स्ट्रा बोनस और एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे आपके। साथ साथ अल्ट्रा ट्रेड को ज़रूर ट्राई करिएगा। स्किपिंग दमदम जंक्शन। देखिए गाड़ी अपनी खुली है और यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स की ट्रे तैयार हो रही है, तो आपको दिखाएंगे रिव्यू करके क्या है कैसा है। इस पल का मुझे लंबे समय से इंतजार था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन आप लोग यहाँ कर लीजिए। जय काली माँ। राजधानी अपनी गजब की रफ्तार में दक्षिणेश्वर काली पुल को पार करते हुए यहाँ से शुरू होगा रफ्तार का असली तांडव। एक अलग ही रफ्तार आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए विवेक एक्सप्रेस को हम लोग ओवरटेक मार रहे हैं, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। मैंने हाल में ही इसकी जर्नी की थी, आप लोगों ने देखा था। यहाँ पे पैरेलल हम लोगों ने जो मारी थी ओवरटेक, लेकिन आज तो पैरेलल नहीं हुआ ओवरटेक। विवेक को कहीं साइड में लगा दिया गया है और ओवरटेक हो रहा है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलने वाली ये विवेक एक्सप्रेस, अलग ही अनुभव होता है इस ट्रेन में जर्नी करने के बाद। पूरा यात्रा मैंने किया था इसमें, सेकेंड एसी में मैंने और रुद्रा भाई ने। आप लोग चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो, अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मानसून के टाइम की जर्नी थी मेरी। यहाँ पे फाइनली हम लोग इसको ओवरटेक कर लिए। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। लगातार 130 की रफ्तार में बढ़ते हुए ये है सियालदह राजधानी। बहुत स्मूथ ट्रैक से भाई, बहुत स्मूथ। फरक्का
बैक साउंड आ रहा है यहाँ पे यार। बढ़िया क्रॉसिंग हुआ है। यहाँ पे कौन सी गाड़ी स्लो तो देखना होगा। और अभी कुछ ही समय में हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं राजेंद्र नगर अमृत भारत को। वो लेट है तो हो जाएगा ओवरटेक कहीं ना कहीं तो। एक प्रीमिक्स की चाय दे दीजिए भैया, इधर इलायची वाली है? दे दो, डिम्टी वाली दे दो। मतलब सेल पे अवेलेबल है चांस, रेगुलर मेन्यू पे नहीं है। तो स्नीकर्स वगैरह जो पेठे वगैरह सब कुछ अवेलेबल ही है। क्रॉसिंग बढ़िया क्रॉसिंग हुई। इंटरसिटी चलती है। जस्ट अभी हम लोगों ने मिथिला एक्सप्रेस को ओवरटेक किया है, मज़ा आ गया देख करके। वर्धमान स्किप किया हम लोगों ने, वर्धमान के थोड़ा आगे से जा करके अपनी NFR वाली लाइन अलग हो जाती है जो कि मालदा होते हुए आगे नॉर्थ ईस्ट NJP गुवाहाटी को कनेक्ट करती है। चलते हैं अंदर, एक स्पेशल चीज़ आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो राहुल भाई भी आए। हम लोग रसगुल्ला वगैरह पेटीज़ वगैरह सब अपना लेकर चले थे क्योंकि पता था रेलवे हमें यही खिलाएगी, पैक वाले समोसे, डाइट वाला चिवड़ा। जब गाड़ी बंगाल से चल रही है भाई, सिंघाड़ा ले आओ, मिठाई पे ये क्या मतलब चिक्की वगैरह जैसी चीज़ें आजकल सर्व हो रही है इंडियन रेलवे में। बढ़िया, आप भी रसगुल्ला सर्व कर सकते हो, वेज पफ, सिंघाड़े सब चीज़ सर्व कर सकते हो। और वही रेगुलर स्टैंडर्ड मेन्यू जो पूरे इंडियन रेलवेज में घिसा जा रहा है वो यहाँ भी घिसा जा रहा है ना। मेरे में तो कचौड़ी दिया था, छोटा वाला कचौड़ी दिया था क्या? एटलीस्ट ये पैक समोसा कम से कम चलता तो है, थोड़ा स्वाद तो आता है भाई। इंडियन रेलवे थोड़ा सुधार की ज़रूरत है, लेट्स सी, लेकिन इसका रिव्यू फिर भी करेंगे हम लोग। बाकी मैंने खुद प्रीमिक्स वाली चाय खरीदी है क्योंकि मैं ये किट वाली चाय पसंद ही नहीं करता हूँ। क्या करेंगे, लेकिन जब 1000 रुपये सोचो पैसेंजर डायनेमिक किराया दे रहा है तो 400 रुपये केटरिंग दे रहा है, तो अगर उसको आप उल्टा कर दो 400 डायनेमिक लो, 1000 रुपये केटरिंग में लो, पैसेंजर किराया तो दे ही रहा है। बढ़ा सकते हो मेन्यू, लेकिन बढ़ाया नहीं जा रहा है यहाँ पे। काफ़ी बुरा लगा देख करके ये चीज़। बिल्कुल ऐसा। रांची शताब्दी क्या निकली भाई, जबरदस्त निकली, बहुत ही बढ़िया। भाई शाबाश भोकाल भाई, क्या भरा है प्लेटफॉर्म के, वो भी 130 की रफ्तार में। जबरदस्त चलता राजधानी। तो दोस्तों ये देखो स्टील प्लांट अपना दुर्गापुर से पहले आता है। ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, और यहाँ क्रॉसिंग होने वाला है ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस के साथ धनबाद हावड़ा। बढ़िया क्रॉसिंग हुआ यहाँ पे। और ये है अपना स्टील प्लांट सेल का। गाड़ी बढ़िया भाग रही है। अभी दुर्गापुर में हॉल्ट है, गाड़ी दुर्गापुर रुकने वाली है। इससे पहले बहुत बढ़िया आतंक यहाँ पे चल रहा है सियालदह राजधानी का। रानियों की रानी सियालदह राजधानी। आज तो भाई सियालदह राजधानी ने गदर मचा दी है। नॉन स्टॉप 130 की रफ्तार में जब से खुली है भाग रही है। बस वही वाला दुख है जो मेरे को सता रहा है। केटरिंग और डायनेमिक का जो फेयर है काश रिवर्स हो जाता, हम लोग के लिए मज़े हो जाते ना। क्वीन ऑफ राजधानी ट्रेन सियालदह नई दिल्ली राजधानी ट्रेन नंबर 12313 अपने पहले हॉल्ट दुर्गापुर रेलवे स्टेशन में आ चुकी है। और दुर्गापुर रेलवे स्टेशन जो कि बंगाल का सबसे इम्पॉर्टेंट
इंडस्ट्रियल सिटीज़ में से एक है। वैसे तो 6:38 का अराइवल टाइम था, 6:45 अपने को यहाँ आते आते हो गया है। स्टेशन काफ़ी प्यारा है और मौसम आज यहाँ आते आते बता रहा हूँ, बंगाल में गर्मी थी और यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है, मतलब अच्छी खासी ठंड है। इवनिंग स्नैक्स में कोई मज़ा नहीं आया। वही मेरे दिमाग में बात घूम रही है कि जब 1000 रुपये डायनामिक का ले सकते हो तो उसे रिवर्स क्यों नहीं कर सकते। केटरिंग को आप करो 1000 और डायनामिक लो 400, तब जाके यात्रियों को फील होगा कि भाई राजधानी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। मेरे मुंह से निकल गया बंगाल में गर्मी थी और यहाँ पे अच्छी ठंडी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हावड़ा कोलकाता में गर्मी थी अच्छी खासी और यहाँ पे ठंड है, मतलब यहाँ से धीरे धीरे ठंड शुरू होगी। अभी हम लोग देखो टी-शर्ट में घूम रहे हैं, आते जाते पुलोवर जैकेट सब आपको दिल्ली पहुँचते पहुँचते जैकेट मिल जाएगा। अब मैं फॉग की गारंटी नहीं लूँगा कि फॉग है कि नहीं है, लेकिन भाई मज़ा आएगा, ठंड अच्छी खासी होने वाली, तो इन्जॉय करोगे आप लोग इस जर्नी को। ओवरटेक वगैरह अभी तक एक ही हुआ है, मिथिला एक्सप्रेस जो मैंने आपको दिखाई थी, अभी तक और कोई ओवरटेक नहीं हुआ है गाड़ी से। दुर्गापुर हॉल्ट के बाद गाड़ी अपनी निकल चुकी है। देखिए पैसेंजर की जिम्मेदारी, जब गाड़ी स्टेशन से निकल जाए तो आपको ये 2 रुपया बंद कर देना है। चाहे आप देख रहे हो खुला हो तो भी बंद कर देना, हम भी से अभी निकलते निकलते बंद कर देंगे। हम ही लोग के हाथ में है भाई, ट्रेन की साफ़ सफाई भी, ट्रेन की सुरक्षा भी और अपने सामान की स्वयं सुरक्षा भी हमको खुद ही करनी है। मौसम अच्छा होता जा रहा है, वो मेन बात है। यहाँ से निकलते निकलते गर्मी से निजात मिली, अब ठंड की ओर बढ़ते हुए, यानी कोलकाता से दिल्ली की ओर। गाड़ी हमारी सियालदा से थी। 2 राजधानी सोचिए डेली है, एक हावड़ा राजधानी और एक अपनी सियालदा राजधानी। और सियालदा दुरंतो भी चलती है पर वो डेली गाड़ी नहीं है। नेताजी एक्सप्रेस डेली गाड़ी है, पूर्वा एक्सप्रेस डेली गाड़ी है। मतलब हावड़ा से दिल्ली कनेक्टिविटी तो बहुत तगड़ी है ट्रेनों की। चलिए चला जाए अंदर, कुछ समय में डिनर भी रिव्यू करेंगे और दरवाज़ा कुछ आपको ऐसे करना है यहाँ पे बंद हो गई। गाड़ी की सेफ्टी दोनों तरफ से। आप चलते हैं अपनी सीट पे। तो वॉशरूम वगैरह की बात की जाए तो ठीक ठाक मेंटेन किया हुआ है, बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ये एरिया साफ अच्छा मेंटेन है। बहुत पुराना कोच है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि 2006 का कोच है, पर 2006 का कोच राजधानी को नहीं देना चाहिए था। ये मेरी बस रिक्वेस्ट है। भगा रहे हैं भाई इसको। आसनसोल में धीरे करेंगे कि ऐसे ही ले जाएंगे? भगा रहे हैं भाई, भगा रहे हैं तो। कुछ मंगाया था ऑनलाइन? खाना मंगवाया है ना, ठीक है। सियालदा राजधानी से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट लेट्स सी। आ रहा है अपना खाना, भाई ने ऑनलाइन मंगा लिया है तो वो भी देख लेंगे और ट्रेन से जाएगा वो रिव्यू कर लेंगे हम लोग। We are about to reach आसनसोल जंक्शन। हम लोग पहुंच रहे हैं बंगाल के दूसरे सबसे बड़े शहर आसनसोल में। वैसे रेलवे के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बताते हैं आपको उतर के क्या क्या चीज़ें यहाँ से रूट्स आपको मिलते हैं। ये देख लीजिए रेलवे का, ये देख लीजिए एयरसेल्स का पुराना मस्कट, प्यारा लग रहा है ना। बाकी आसनसोल जंक्शन पहुंच चुके हैं। आसनसोल जंक्शन से ना आपको पटना वाली लाइन जो कि क्यू होकर के जाती है वो मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दूँ अंडाल वाली लाइन, यहाँ से गोड्डा वाली लाइन, दुर्गापुर वाली लाइन से हम लोग आ रहे हैं हावड़ा वाली लाइन से, और दिल्ली वाली लाइन पे बढ़ रहे हैं गया होते हुए। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट रूट्स यहाँ से निकलते हैं, इसलिए एक इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। गणेश भाई भी हमारे आसनसोल से हैं तो कभी उनसे भी मुलाकात होती रहती है। ये कुछ स्टेशन का हाल है। स्टेशन ठीक ठाक साफ़ सुथरा, मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है, पर पब्लिक को भी थोड़ा योगदान देना है इन चीज़ों में, केवल एक आदमी से नहीं होगा। बाकी सियालदा राजधानी यहाँ तक बस 6 मिनट के डिले के साथ आई है। 7:06 का वैसे अराइवल टाइम था, पर 7:12 पे आई है। तो वैसे मैं इंडियन रेलवेज में 5 से 10 मिनट को बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं मानता हूँ, लेकिन जिस दिन ट्रेन छूट रही होती है ना कोई कनेक्टिंग, उस दिन 5 मिनट तो भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क ला देते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, गाड़ी यहाँ पहुँच के जो लोग आसनसोल से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अपना जो ट्रेन का डिनर है वो आसनसोल से ही चढ़ा है। बाकी यहाँ देख लो, मैं कह रहा था ना साफ़ सफाई है, यहाँ मेंटेन की गई है, वही है हम लोग के हाथ में है, थोड़ा रेलवे के हाथ में। दोनों जब हाथ मिलाएंगे, अच्छे से काम होगा तो ये साफ़ सफाई दिखेगी, मेंटेन रहेगी। बाकी हम और आप तो हैं ही जिम्मेदार इस चीज़ के लिए, हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। इस चीज़ का आप लोग मेरे से वादा करिए कि कभी भी ऐसे इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकेंगे। बाकी आसनसोल से टाटानगर वाली लाइन भी गई हुई है।
आप लोगों ने कभी आसनसोल से ट्रैवल किया है या कभी ट्रेन वगैरह चेंज की है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, शेयर कीजिएगा। काम चल रहा है वहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी अच्छा खासा काम चल रहा है। डिपार्चर होते होते ही यहाँ पे अच्छी खासी ठंड फील हो रही है यार, अच्छा लग रहा है अब धीरे धीरे। चेंज हियर फॉर आदरा, जैसे मैं आपको बता रहा था ना, वैसे बोर्ड में भी लिखा हुआ है कि आप आदरा के लिए गाड़ी यहाँ से बदल सकते हो। एक ज़माने में ये जो शेड है ना, यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव भरे रहा करते थे। क्या खूबसूरत लग रहा है ये शेड, आप देख लो। और लेकिन यहाँ पे अभी पूरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का साम्राज्य है। WAG5 और WAG7 पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं, बारबी लिवरी, ब्राउन वाले, चॉकलेट ब्राउन, ऐसे बहुत सारे थे। पर अभी देखो WAG9, एक टाइम पे यहाँ पे केवल WAG12 दिखेंगे। सियालदह राजधानी में हमारे साथ राहुल भाई भी हैं। शांस भाई ने जो ई कैटरिंग से खाना मंगाया उसे एंजॉय करें, लेकिन भाई इसमें वो फील नहीं है। राहुल भाई क्या बोलते हैं, राजधानी वाला फील नहीं आ रहा है। सीआर होती तो अब तक 10-15 लपेट देती। अरे क्रॉसिंग्स मेन लाइन सेक्शन आप दिल्ली कुछ नहीं है, मज़ा ही नहीं आ रहा। आनंद से दिल्ली कानपुर दिल्ली, जहाँ से मज़ा तो सुबह आएगा कानपुर दिल्ली। हाँ कानपुर दिल्ली में बस तब तक बस चलो काट लो। धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन की ट्रेन जो है वो पहुंच रही है। भाई ठंड हल्की हल्की बढ़ रही है। सियालदा बीकानेर दुरंतो का एक रेक यहाँ पे अलग किया हुआ। भाई कुछ हुआ था क्या? चलते जिसका क्रॉसिंग हम लोग देख रहे हैं। हम लोग फाइनली धनबाद जंक्शन पहुँचे हैं, जो कि अपने ब्लैक डायमंड यानी कोयले के लिए मशहूर है। नहीं, प्लेटफॉर्म का गैप काफ़ी ख़तरनाक है, देखो ना, ये देखो आराम से एक ट्रॉली इंसान सब चला जाएगा। बाकी आप लोग को बता दूं कि हम लोग पहुंचे हैं अभी झारखंड के धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन में। यहाँ से बोकारो की तरफ और चंद्रपुरा जंक्शन की ओर ऐसे जो लाइन है वो कट जाती है धनबाद से। बाकी धनबाद को कहा जाता है ब्लैक डायमंड के लिए मशहूर। समझ लो कि आप भारत का सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो यहीं पर है। इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, यहाँ से पूरे भारत में भेजा भी जाता है कोयला, तो कोल सिटी भी कहा जाता है धनबाद को। बाकी जो लोग धनबाद से कमेंट सेक्शन में लिखे ज़रूर। अभी गाड़ी वेस्ट बंगाल से झारखंड आज की है। अब धीरे धीरे जो अपना अगला हॉल्ट गया, जो कि बिहार में होने वाला है, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तर प्रदेश में, और ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग जाएंगे दिल्ली की ओर। ये गाड़ी का प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट AC का कोच, इसके जस्ट बाहर पेंट्री कार है वहाँ पे। तो ये देख लीजिए कुछ सर्विसेज। वैसे तो अराइवल 8:20 का था, पर गाड़ी 8:11 पे ही पहुँच चुकी है और गाड़ी रुकेगी यहाँ पे अभी 8:25 तक। तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। आप देखिए, मैं जो आपको चीज़ समझा रहा था कि पैसेंजर पे करना चाहता है, गाड़ी में खाना पीना है, सब कुछ है, लेकिन लोग खरीद रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं भाई, उनको पैसा देने में प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को प्रॉब्लम है कि भाई आप सर्विस अच्छी दो, बस पैसा ले रहे हो, सर्विस अच्छी दो, खाने पीने की वैरायटी अच्छी दो, फूड अच्छा दो। गाड़ी अपनी देखिए बिल्कुल समय से धनबाद से निकल चुकी है। अगर आपको समय से बताते तो आप तो हमारे साथ ही आ जाती ट्रेन में। हम भी तो ट्रेन में जा रहे हैं। गाड़ी यहाँ पे धनबाद और धनबाद के आसपास से मिलता है, इसके जरिए पहुँच सकते हैं। गाड़ी अपनी अभी अच्छी खासी रफ्तार में चल रही है और अभी हम लोग गोमोह रेलवे स्टेशन को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमोह रेलवे स्टेशन को लगभग 130 की रफ्तार में पार करेंगे। यहाँ पे आद्रा वाली लाइन जो है वो मर्ज होती है, इसी से भुवनेश्वर तेजस राजधानी आती है। हमारे आगे आगे ही चल रही है, काफ़ी आगे चल रही है। अगर थोड़ा भी लेट होती है तो कई बार क्या होता है, जब गाड़ी लेट होती है यहाँ पे सियालदह और हावड़ा दोनों राजधानियों से ओवरटेक कर देती हैं। पर अभी ऐसा नहीं होगा। गया से पहले अपना डिनर भी आ जाएगा। वैसे शुरू हो चुका है, नॉनवेज वाला तो शुरू हो गया। जब अपना वेज डिनर आएगा तो आपको दिखाते हैं। राजधानी का हो रहा गजब भाई गजब।
बहुत ही ज़बरदस्त। अभी सियालदह राजधानी लगभग 130 की रफ्तार में भाग रही है। डिनर की व्यवस्था भी चल रही है, पर हमारा ध्यान है यहाँ पारसनाथ स्किप होने वाला है। गाड़ी को हॉल्ट नहीं दिया गया, तो पारसनाथ का स्किप अभी आप लोग देखिएगा। रफ्तार का तांडव सियालदह राजधानी, जबरदस्त रफ्तार। मजा आ गया। डिनर फाइनली एट 9 PM। आज का अपना डिनर देखते हैं कैसा है। वेज मंगाया था, तो दोनों भाई वेज हैं। शहनाज भाई जैन मंगाने वाले थे, लेकिन चलो ठीक है। क्या भाई, तेल खिलाना था क्या एकदम? क्या कर रहा है? चलो दाल में एटलीस्ट तड़का तो मारा है। सब्जी भी वही है, देखेंगे टेस्ट कैसा है। चावल में एक जीरा गलती से नहीं डाला, देखो। चलो शहनाज भाई रिव्यू कर दो। तेल वाली पनीर तो पहले कमज़ोर नज़र आ गई, मतलब चलिए टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कैसा है। हमने रोटी पहले ही बोल दी थी कि भाई पराठे खाएंगे ही नहीं, रोटी लेके आओ। बोले अलाउ नहीं, हमने कहा फिर ठीक है, आपको तो करना ही पड़ेगा। पैसेंजर कंफर्ट टॉप पे है। अच्छा है टेस्ट इसका, वर्थ इट है। दाल भी ठीक ठाक है, मिक्स वेज एवरेज है। पनीर मेरी खाने की हिम्मत नहीं हो रही तेल देख करके। हार्ड पनीर, कुछ सॉफ्ट नहीं, उठाते तेल पूरा हाथ में लग गया। मज़ा तो बिल्कुल नहीं आया। दाल एक चीज़ है जो अच्छी लगी, मिक्स वेज एवरेज, पनीर एवरेज, खाना बिलो एवरेज। मेन चीज़ है क्या, दाल के साथ चावल तो खा लेंगे, चलो दही है, दही के साथ हो जाएगा, ड्राई वेज के साथ थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन पनीर जो मेन होती है वो बेकार है। कुछ है बेकार ही है, मतलब देखो हाल तो यही है। राजधानी टनम कब सुधरेगा? चलिए देखेंगे, ब्रेकफास्ट किस बुरे हाल में आता है। बाकी यहाँ तक तो ये चीज़ें ठीक नहीं थी। मिलते हैं जल्दी आपसे, पहले से निपटा लेते हैं। बाकी डिनर समाप्त करते करते आइसक्रीम की सुविधा। शहनाज भाई तो खाते नहीं, मौसम वैसे भी ठंडा है। ये कुछ अच्छा लगा। अगर राजधानी में जैसे पहले सूप और रसम वगैरह मिला करता था, वो वापस आ जाता तो एक अलग ही फील होता। कोई नहीं, एक्सपीरियंस चल रहा है, ये एक्सपीरियंस आपसे दिल्ली तक शेयर करेंगे कि भाई आपको इतने पैसे देने के बाद क्या मिलता है। अच्छा हाँ, मैं कैमरामैन भाई, और एज़ यूजुअल आज भी हम गिरा दिए हैं पूरा खाना अपना। मेरा जो सीट है बगल वाले कोच में है, तो अभी आ गया था भैया को बताने वही कहानी कि हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर से हम कांड कर दिए हैं भाई लोग। बनता है इतना तो बिल्कुल। अभी कुछ ही समय में हम लोग कोडरमा जंक्शन रेलवे स्टेशन को पार करेंगे। भाई व्हील्स की आवाज़ सुनिए, 130 की रफ्तार में फ्लैट व्हील्स की आवाज़, एक फलक ही अलग है यहाँ पे।
रात के अंधेरे में घने जंगलों से निकल रही है पारसनाथ, कोडरमा और ये जो गया वाला जो सेक्शन इसके बीच में जंगल पड़ते हैं पहाड़ों से, बहुत धीमे रफ्तार में अपनी राजधानी निकल रही है। स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी रहता है और ये देखिए टनल अभी हम लोग पार कर रहे हैं। जैसे ही घने जंगलों के बीच में गाड़ी अपनी चलती रहेगी। मानसून में रूट बहुत सुंदर लगता है, पर क्या बताएं अभी तो खैर मानसून नहीं है और रात के अंधेरे में गाड़ी निकल रही है। रात के समय में भी कोई सेफ नहीं है। श्यांश भाई दरवाजे में शूट कर रहे थे, कोई डंडा मारा है भयंकर। आईफोन 17 प्रो हो गया टेढ़ा, स्क्रीन आ गई बाहर, स्क्रीन गई क्रैक। देख रहे हो ये भाई, इंडियन रेलवेज रात के समय में भी सेफ नहीं है। गजब भाई गजब। मैं खुद बेखौफ होकर हाथ निकाल रहा था, अब मुझे डर लगने लगा। चुपचाप से बैठेंगे भाई सीट पे और तुम थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा परेशान मत हो। अच्छा हुआ तुम्हारे हाथ में नहीं लगा है, जो भी लगा है इसमें लगा है। ये सब दिक्कतें तो सॉल्व हो जाएंगी। हाथ वाथ चलो सेफ सुरक्षित है तो ठीक है भाई। तो पूरा आईफोन टेढ़ा कर दिया ना, आईफोन 17 प्रो हो गया पूरा टेढ़ा। हाँ भैया हाथ से गिर गया अभी। हम लोग काफी पहले गया पहुंच चुके हैं। गाड़ी 10:20 पे आके यहाँ पे खड़ी हो गई थी फल्गु नदी के पास। पर भाई फल्गु नदी का तो आप हाल जानते ही हो। हम लोग बिहार एंटर कर चुके हैं। मैं अपने फ़ोन वगैरह निकालने का बिल्कुल इच्छा में नहीं हूँ। वैसे तो ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास का अराइवल टाइम है, पर गाड़ी अपनी जल्दी आ गई है। और वो जो लोकल ट्रेन है वो मोस्टली क्यूल तरफ जा रही होगी, क्योंकि गया से क्यूल की लाइन भी निकलती है। धीरे से गया जंक्शन एंटर करते हुए अपनी सियालदह राजधानी एक्सप्रेस। गया जंक्शन में कब से काम चल ही रहा है यार। मैं अमृत भारत के उद्घाटन में गर्मियों में आया था, बीच में इतनी बार आया हूँ। मतलब ये काम कब आधा भी होगा मैं सोच रहा हूँ। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी ने एंट्री ली है। मतलब मुझे कोई बदलाव यहाँ पे कभी नहीं देखने को मिलता है, काम ही चल रहा है यहाँ पे। लोग कहेंगे भैया बिहार को क्रिटिसाइज़ करो, नहीं, लेकिन आपने मेरे साथ खुद देखा होगा इतनी सारी जर्नीज़ में ये काम होते हुए यहाँ मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। चाहता हूँ मैं अंदर से देखने की, हाँ भाई प्लेटफॉर्म में कुछ काम हुआ है। देखिए 10:56 का अराइवल टाइम था, गाड़ी समय से 10 मिनट पहले यहाँ भी पहुँच चुकी है। फाइनली अपनी गाड़ी जो है गया जंक्शन पहुँची है और यहाँ पे स्टेशन का जो निर्माण कार्य है वो बहुत लंबे समय से चल रहा है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये देखिए कितनी भव्य बिल्डिंग जो है वो बनाई जा रही है, कितनी भव्य। पीछे भी बन रहा है, मतलब लोग आते हैं यहाँ पे पिंडदान के लिए, तो उसी हिसाब से बड़ा सा वेटिंग एरिया सब बनाया जा रहा है। देख कर ही बनता है भाई गया का जो नया लुक है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा विशालकाय बनेगा। यहाँ पे साहिबगंज, रामपुर हाट, गया जंक्शन पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई है, देख लीजिए। ठंड यहाँ से आकर के शुरू हुई है और DDU पहुँचते पहुँचते, दिल्ली पहुँचते मुझसे तो एकदम मस्त वाली ठंडी मिलेगी अपने को।
बाकी सियालदह नई दिल्ली राजधानी का एक्शन यहाँ तक बरकरार रहा है। गाड़ी बिफोर टाइम भागते हुए आई है यहाँ पे, कोई शिकायत नहीं ट्रेन से। ज़बरदस्त ट्रेन है सियालदह राजधानी। तो आप अरे वाह, तो यात्रा करने आए थे, घूमने टहलने आए थे? हम लोग के घर है। हाँ, घर ही है प्रॉपर। मतलब स्टेशन में किसी को छोड़ने उड़ने आए थे? ऐसे चाय पीने, ये बढ़िया था यार, ये अच्छा लगता है। भैया लोग भी स्टेशन में चाय पीने आते हैं। कैसा लग रहा है स्टेशन जो नया बन रहा है? तो बहुत बढ़िया लगा। आप लोग बनने के बाद आपको पता चला? हमको तो अच्छा लग रहा है भाई। 6 महीने पहले भी आए थे जब गया दिल्ली अमृत भारत खुली थी, तभी देख रहे थे काफी काम चल रहा है, अभी काफी बनते हुए दिख रहा है। कानपुर से आपका ब्लॉग का आईडी इंडियन रेलवे फैन क्लब भाई सत्या। आप लोग उस चैनल पे आएंगे जब भी आएंगे। चलो भाई लोग को अपना आईडी भी मैंने दे दिया है, जब आएगा वीडियो के बाद देख लेना, ठीक है? तो फिर कमेंट भी करना है कि भैया मिले थे उस दिन, है ना? तभी याद रहेगा ना कि अपन मिले थे उस दिन। थैंक यू सो मच, ठीक है? ख्याल रखो, मिलते हैं, अच्छा लगा मिलके। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई मैं गया आउटर पे यही सबको बोल रहा था कि मैं नहीं लूंगा डिपार्चर अराइवल, क्योंकि यार भाई खतरनाक होता है। राहुल भाई के हाथ में यार देखो, ये पिलर के पास भी एक मारा है। कौन सी, हावड़ा जोधपुर निकल रही थी क्या? जोधपुर निकल रही थी। ये देखो भाई 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 भाई, गाली भी दिया ना कुछ? गाली दिया, हाँ कुछ तो गाली। लास्ट मोमेंट मेरा 1 सेकंड पहले ही उस पर नजर पड़ा, मैंने कैच किया। अगर तुम भी ले रहे थे? नहीं, ये इस वाले के तरफ, मैं उस तरफ। भाई गया कभी भाई बिहार में क्या करवा राहुल भाई? भैया गया शुरू से ही नक्सलाइट बेल्ट रहा है यार, बिहार का सबसे डेंजर बेल्ट रहा था ये। बिहार में अब आप लोग बोलते हो ना भैया बिहार क्यों नहीं आते हैं यहाँ? भाई बाहर कैसे दिखाए? हाथ निकालते कोई छड़ी मार देता है। एक बार निकाले श्रेयांश को मारा, मैं आया पिछली बार मेरे हाथ में मारा, इस बार राहुल भाई के जो खुद बिहार से उनके भी हाथ में मार दिया। अभी बहुत सही हो चुका। पहले ट्रेन को लूट लिया जाता था, बम मार दिया जाता था ट्रेन, गाड़ी के अंदर घुस के लेके चले जाते थे भाई। दशक में 1999 के आसपास की मैं बात बता रहा हूं। आरपीएफ के साथ साथ हम जैसे यात्रियों को भी गन अलाउ होना चाहिए। जहाँ दिखे हमारा जहाँ है खत्म। एक बार साला चोरी भूल जाए ये लोग। आरपीएफ क्या करती है भाई यहाँ की, पता तो है ना? आरपीएफ बस मेरे टाइम पे भी मुझे को कॉल करके बोल रहे हैं कि भाई आपका हमने केस क्लोज कर दिया, ये बोल कर कि आपका नंबर नहीं है हमारे पास। साले मुझे ही कॉल करके बता रहे हैं। इतना तो इनका इज्जत है, बताओ दिल से। यहाँ की आरपीएफ का, यहाँ की टीम का मेरा कोई इज्जत नहीं है, ना कोऑपरेटिव ना कुछ, बस नाम के हैं इन लोग। लेके क्राइम करवाते हैं यहाँ की आरपीएफ। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि आरपीएफ का। चाहे मेरा कोई फोन करके मेरे से ही बोल रहे हैं आपका केस रिजॉल्व हो गया इसलिए आपका केस बंद कर रहा है। मैंने देखा है ट्रेन में यहाँ पे रखवा के अक्सर आप लोग वीडियो देखते होंगे, वायरल होता है इधर उधर, वो सब मिले हुए होते हैं। अपनी नौकरी बचाने के लिए कभी कभी वीडियो बना के दे देते हैं आगे कि हमने कुछ किया है। आज का दिन इस राजधानी में लाइफ का सबसे डेंजरस दिन रहा है। एक बार श्रेयांश भाई का फ़ोन पूरा डैमेज, अभी राहुल भाई का फ़ोन के हमला। अगला तुम्हारा नंबर है, मेरा नंबर है। अब रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, जा रहे इस बार सोने सीधा अपना कानपुर दिल्ली सेक्शन बेस्ट है। ये सब गाड़ियाँ इस चलते राजधानी आई भी यहाँ तक, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है। सबसे बढ़िया कानपुर दिल्ली में मजा आता है। इस बार सो जाएंगे भाई, हो गया अभी रिकॉर्डिंग। गया के बाद मैं तो डिपार्चर भी नहीं लूँगा, बस प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा, हो गया। तुम लेना, वेलकम टू बिहार। बाकी वेस्ट मैनेजमेंट का टेक्निक यहाँ पे देख लो। सियालदह राजधानी से कूड़ा वगैरह उतार दिया गया है। ये आने वाले समय में जो स्टेशन बन रहा है, देखते हैं 2030 तक रेडी होता है क्या? हो गया 27 में रेडी करना है। 27 का हो गया, अभी डेडलाइन बढ़ाया है, 26 में ही कर देता है। चलो देखते हैं। शांति स्तूप बन रहा है पूरा एकदम गोल राउंड। ये देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन काम जो इतने लंबे समय से चल रहा है ना, बहुत जगह का जो शांति स्तूप है ना, उसी के आकार में इसको बनाया गया है। जब से मैं गया आ रहा हूँ तब से वो बन रहा है। हाँ, बहुत टाइम से बन रहा है, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 6 साल से। टेंट जिनको मिला होगा या फिर टिकट जिनका रहा होगा वो लोग चढ़े दिए हैं बोर्ड में। भाई ऐसे लोगों को गुजरात में भी ऐसे सो के ट्रेन का वेट करते हैं, बहुत बुरा हाल है। अरे भैया आउटर पे इसके हाथ में डंडा मारा है अभी, ये तो बच गया, उसने हाथ अंदर कर लिया। हाँ, स्टेशन के आउटर पे फोन के लिए बहुत कम ही होता है ये सब, पर यहाँ गया में तो 100% होता है। चलो भाई फाइनली अभी सोते हैं, सुबह कानपुर सेंट्रल पे मुलाकात करेंगे और कानपुर दिल्ली लाइन का एक्शन आप लोग एंजॉय करना। लेकिन ये वीडियो का पार्ट यहीं पे एंड होता है। आपसे मिलेंगे इस जर्नी के अगले पार्ट में, जहां कानपुर दिल्ली का बैक टू बैक एक्शन, बैक टू बैक ओवरटेक, बैक टू बैक स्किप आप मेरे साथ एंजॉय करोगे। जल्दी मिलते हैं नई जर्नी नए एक्सपीरियंस से, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। 2-3 एक्सीडेंट के बाद अब रेस्ट करने का मन है, अगले पार्ट में मुलाकात करते हैं।